नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। खबर यह है कि सोने और चांदी की कीमतों में पिछले एक महीने में भारी गिरावट आई है और आपको बता दें कि एक महीने में एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 850 रुपए तक सस्ता हो चुका है। चांदी में इस दौरान करीब 3000 रुपए तक की गिरावट आई है। 1 किलो चांदी का भाव करीब 3000 रुपए तक सस्ता हुआ है और गोल्ड का भाव करीब 850 रुपए तक एक महीने के अंदर सस्ता हुआ है। और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों में भारी गिरावट आई है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी करीब 40 से 45 डॉलर प्रति औंस की गिरावट आई है एक महीने में गोल्ड की कीमतों में। तो कुल मिला के अगर देखें तो ज़बरदस्त गिरावट आई है सोने चांदी की कीमतों में। और आज क्या आगे कीमतों में और गिरावट बाकी है, आगे गोल्ड और सिल्वर के दाम और कम होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बुलियन मार्केट के 4 बड़े एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ दुबई से जुड़े हैं धर्मेश भाटिया, एमिरेट्स एनबीडी के। हमारे साथ मुंबई से हैं रविंद्र वी राव, आनंद राठी कमोडिटी के। हमारे साथ अहमदाबाद से हैं मोनार्क कैपिटल की रेनिशा चैनानी। और साथ ही स्पॉट मार्केट का व्यू देने के लिए, मार्केट का ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ बीएन वैद्य एसोसिएशन के भार्गव वैद्य हैं। इन तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल रेनिशा चैनानी आपसे ये होगा कि जो गिरावट आई है पिछले एक महीने में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में, क्या आपको लगता है कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड अभी और कंटिन्यू रहने वाला है? हाय मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। जो आप कह रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर में भारी गिरावट आई है पिछले कई दिनों से, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यूएस में फेड रेट हाइक की पहले पॉसिबिलिटी थी एंड एक्चुअली वेडनेसडे को ये रेट हाइक हुआ। एंड जो जेनेट येलेन का जो स्टांस था वो काफी हॉकिश रहा है आने वाले दिनों में। एंड हमें पिछले 2 दिनों में और गिरावट आते हुए देखी है बिकॉज जैसे मैंने कहा जेनेट येलेन काफी हॉकिश हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि आगे चल के एक और रेट हाइक हो सकता है सितंबर या दिसंबर में। एक्चुअली मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना हॉकिश स्टेटमेंट फ्रॉम जेनेट येलेन बिकॉज आप देखेंगे तो इस मंथ का नॉन फार्म पेरोल डेटा वाज नॉट दैट पॉजिटिव। रिटेल सेल्स डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा यूएस से जिस तरह से निकलते आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यूएस फेड को थोड़ा वेट करना चाहिए था इतना हॉकिश स्टांस देने के लिए, बट ऐसा हुआ नहीं है। इस वजह से हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में काफी अच्छी मजबूती आ रही है एंड ये सर्टेनली गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस को थोड़ा प्रेशर कर रहा है। मुझे लग रहा है आज ये सेलिंग बरकरार रहेगी। ऑन डाउन साइड 1245 डॉलर तक मैं देख रही हूँ गोल्ड की प्राइसेस कॉमेक्स पर। सिल्वर मुझे लग रहा है कि 16.5 डॉलर तक नीचे में आ सकता है। तो 1-2 दिन ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। बट हाउएवर बीइंग सेड दैट, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो सेंटीमेंट है अभी भी काफी अनसर्टेनिटीज बनी हुई है मार्केट में। जिस तरह से अभी कल ये न्यूज आई थी कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इन्वेस्टिगेशन के लिए लिए गए हैं एंड जिस तरह से ओवरऑल अनसर्टेनिटीज बनी हुई है यूएस एंड नॉर्थ कोरिया में, मुझे लग रहा है प्राइसेस फिर से सपोर्ट लेंगे ऑन लोअर प्राइसेस एंड बॉटम फिशिंग आएगी। तो फॉर अ डे और 2 मुझे लग रहा है बेरिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा, बट नेक्स्ट वीक अगेन कुछ ना कुछ नए इवेंट्स आएंगे जिस वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो गिरावट आई है, इस गिरावट के बाद आपको किस तरह का ट्रेड बुलियन मार्केट में करना चाहिए, इस पर हमने 5 बड़े ब्रोकरेज हाउस से बात की है और अब आपको दिखाते हैं कि उनका नजरिया क्या है, आपको गोल्ड में करना क्या चाहिए। तो मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी का ये मानना है कि गोल्ड में अभी भी बिकवाली का मौका है, यानी आप शॉर्ट करके मुनाफा कमा सकते हैं। आपको 28,500 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी यहां से करीब 300 रुपए की गिरावट गोल्ड में और आ सकती है। पैराडाइम का भी ये मानना है कि गोल्ड में बिकवाली की सलाह है और हफ्ते से 10 दिन में ये कीमतें गिरेंगी और 28,200 रुपए का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। एसएमसी कॉमट्रेड ने भी गोल्ड में बिकवाली की सलाह दी है और आप देखिए कि लक्ष्य यहां पर दिया है 28,300 रुपए का अगले 8 से 10 कारोबारी सत्र में। तो तमाम बड़े ब्रोकरेज हाउस की ये राय है कि आप गोल्ड में बिकवाली करके मुनाफा कमा सकते हैं और ज्यादातर एक्सपर्ट इस बात को लेकर सहमत हैं कि गोल्ड में अभी गिरावट और बढ़ सकती है। तो कुल मिला के यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी जा रही है। आनंद राठी कमोडिटी ने भी यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी है। भार्गव वैद्य, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि ग्राउंड रिपोर्ट गोल्ड को लेकर के क्या है। हमने फ्यूचर मार्केट की बात कर ली, लेकिन अब चूंकि जीएसटी लागू होने वाला है और 3% की जीएसटी दर यहाँ पर तय हो चुकी है गोल्ड के ऊपर, क्या सेंटिमेंटल इंपैक्ट आप प्राइस के ऊपर देख रहे हैं, डिमांड सप्लाई के ऊपर गोल्ड में देख रहे हैं? बिकॉज थोड़ा सा रेट में हाइट होगा तो ग्राउंड में गोल्ड के प्राइसेस सेम ही रहेंगे,
मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गिरावट का स्कोप है ये लेवल से। और 28,500 तक जो भी गोल्ड आ जाए तो एक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां से बनती है, बिकॉज ये जो गिरावट है वो एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन है और 2% हमारा इम्पैक्ट कॉस्ट ऑन प्योर बुलियन बढ़ रहा है। तो 228 to 28,500 is a good level to buy ठीक है, स्पॉट मार्केट और आप फिजिकल ले रहे हो तो ओके। लेकिन जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद मिस्टर वैद, क्या आपको लगता है कि गोल्ड की कीमतें कुछ बढ़ सकती हैं? जितना टैक्स में इम्पैक्ट बढ़ा है उतनी तो बढ़ेगी, ज्वेलरी में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। मगर जो 1.5% के ऊपर टैक्स बढ़ रहा है, जो 1.2 to 1% अभी टैक्स लग रहा था, उसके बदले 3% लगेगा, तो उतना तो डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके, क्योंकि वो स्ट्रेट अवे वो लोड तो हो ही जाएगा कंज्यूमर में। हाँ बिल्कुल। और थोड़ा जो स्टार्टिंग में जब भी कोई भी ट्रांजिशन होता है एक स्कीम से दूसरी स्कीम में, हाँ। तो थोड़ा कॉस्ट बढ़ता ही है, वो स्टेबलाइज बाद में होता है। हाँ। तो 2% करीब ऑन सेम लेवल भाव बढ़ेगा। ठीक है। और ये तो आपने जाना कि आपको फ्यूचर मार्केट में क्या करना चाहिए, इंडियन स्पॉट मार्केट में क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आगे आपको क्या ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड में जो भी एक्शन होता है उसका सीधा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर होता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का व्यू बताने के लिए हमारे साथ दुबई से एमिरेट्स एनवीडी के धर्मेश भाटिया हैं। धर्मेश, जो गिरावट आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाल के दिनों में, इसके पीछे वजह यह है कि फेड ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और ये कहा है कि 2018 में 3 बार और दरें बढ़ने की गुंजाइश है। क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको लगता है कीमतों में गिरावट और बढ़ेगी? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। निवेशकों को कहना चाहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो गिरावट आई है, डेफिनेटली अगर आप देखिए तो पिछले महीने मार्केट में नई छलांग लगाई थी और 6 महीने के उछले स्तरों पर मार्केट ट्रेड हो रहा था। ऑलमोस्ट 1300 के स्तर आपको सेकंड मंथ फ्यूचर में देखने मिला था। तो मार्केट में सिर्फ $50 की गिरावट देखने मिली है, ज्यादा नहीं मिली है। बट ये इंटरेस्ट रेट चेंज के कारणवश आपको थोड़ी सी नरमाहट है। बट अगर आप दूसरी विपरीत देखें तो इक्विटी मार्केट में ऑलमोस्ट 11% की गिरावट आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने मिली है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली जो सेफ हेवन बाइंग है डेफिनेटली गोल्ड में फिर से आ सकती है। मैं रेकमेंड करूंगा कि $1220-1230 है, जहां पे मार्केट काफी बार पलट चुका है और फिर से 1300-1320 के स्तर दिखा चुका है, तो वहां पे फिर से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो रुपए के चलते अप्रोक्सीमेटली 28,500 के निचले स्तर मार्केट में एक्यूमुलेशन बन सकता है। मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। फिर से अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आती है, जो ऑलरेडी ये सेक्टर ये रीजन में ऑलरेडी जो देखने मिल रही है, जिस तरह कतार के बॉन्ड इश्यूज काफी कंटिन्यूस क्लोज हो रहे हैं और पैसा ब्लॉक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर से ये सोने में डिमांड आ सकती है। तो फंडामेंटली लॉन्ग रन के लिए सोना में काफी बुलिश हूँ, बट इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव के लिए सिर्फ एक इंटरेस्ट रेट 25 पॉइंट बढ़ाने के चक्कर में मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई है, बट ये गिरावट ज्यादा नहीं है। ओके। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है और एडिबल ऑयल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी फिलहाल बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। तो ये MOS फूड के हवाले से ये खबर आ रही है, इस वक्त की एक बड़ी खबर कि खाद्य तेल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी फिलहाल नहीं बढ़ेगी। ये खाद्य राज्य मंत्री ने ये बयान दिया है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में सी ने एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग की थी क्योंकि दाम काफ़ी नीचे आ गए हैं और घरेलू बाजार में तिलहन के दाम MSP से नीचे हैं। तो फार्मर को सपोर्ट देने के लिए, प्राइस को स्थिर रखने के लिए ये डिमांड की गई थी कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए। लेकिन अभी अभी खबर ये आ रही है कि फिलहाल सरकार की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, ना तो खाने के तेल पर और ना ही गेहूं के ऊपर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख पा रहे हैं। क्या व्यू होगा आपका रविंद्र वी राव, अगर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ती है एडिबल ऑयल पे, व्हीट पे, तो प्राइस के ऊपर आप क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? एग्री प्राइसेस देखें तो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक उछाल आ रहा है एग्री प्राइसेस में। हाँ, और अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती तो हो सकता है कि थोड़ा सा एक प्राइसेस में उछाल आता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कोई इम्पैक्ट होगा। थोड़ा सा एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से एक बार सेलिंग आएगी इसमें। ठीक है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सी के ED बीबी मेहता हैं फोन लाइन पर। मिस्टर मेहता, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आप लोगों ने ये डिमांड की थी कि किसानों की भलाई के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन अभी अभी हमें खबर ये मिल रही है कि फिलहाल सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है कि खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए। क्या कमेंट होगा आपका? नहीं, देखिए, दैट वाज अ शॉर्ट टर्म मेजर टू सपोर्ट द फार्मर
अगर गवर्नमेंट ऐसे सोच रही है कि भाई 2-3 नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, तो फार्मर को सपोर्ट में तो कुछ करना ही पड़ेगा उनको। नहीं तो क्या होगा, अगर इतने जो दाम बिलो एमएसपी है तो फार्मर हो सकता है कि भाई ऑयल छोड़ के कॉटन में चला जाए तो दूसरे में चले जाएगा। तो हमारा मतलब यही था कि भाई ये टाइम है, सोइंग का वक्त है कि भाई किसान अपना डिसीजन लेता है कि क्या बोए, और तभी अगर सही दाम नहीं है ऑयल सीड का तो नेचुरली यू विल मूव टू अदर, देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ द क्रॉप फ्रॉम द ऑयल सीड टू द अदर क्रॉप्स। या नहीं, फार्मर के लिए सरकार, जो आपने कहा कि फार्मर के लिए कुछ करना चाहिए, तो फार्मर्स के लिए सरकार ये कर रही है कि एमएसपी में बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है, और दूसरी तरफ आज कृषि मंत्री की बीज कंपनियों के साथ बैठक है जिसमें प्राइवेट बीज कंपनियों को कृषि मंत्री ये कहेंगे कि आप बीज के दाम यहाँ पर करीब 10% तक कम करें। तो क्या ये आपको एक कारगर उपाय दिख रहा है? अभी जो एमएसपी है वो एमएसपी में भी गवर्नमेंट माल नहीं ले रही है, बढ़ा के क्या फायदा है? अभी जो एमएसपी है उसे नीचे चला गया है। गवर्नमेंट ऑपरेशन टू बाय द ऑयल सीड एट द एमएसपी, वो भी नहीं है। अगर एमएसपी बढ़ाने से नहीं होगा, एमएसपी माल लेना भी जरूरी है ना। आज कहाँ ऑपरेशन है? एमआईओ जो मार्केट इंटरवेंशन ऑपरेशन जो होना चाहिए कहाँ है? इसका कोई इफेक्टिव ऑपरेशन है ही नहीं। तो एमएसपी बढ़ा के क्या फायदा है? हम तो चाहते हैं कि लेट द मार्केट फोर्स पे टू द फार्मर, मार्केट फोर्स एंड नॉट एमएसपी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर मेहता हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और आइए अब देखते हैं कि इस खबर का एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि प्राइस किस तरह का बिहेव यहाँ पर कर रहा है सोया तेल, सोयाबीन का, क्योंकि माना ये जा रहा था कि दाम गिरने के बाद सरकार कुछ कदम उठाएगी इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के, लेकिन अभी एमओएस फूड ने यह कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। सोया तेल में 636 रुपये के आसपास का प्राइस है, डाउन है, और सीपीओ भी इस वक्त लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। ये गिरावट वाली खबरें ही हैं, क्योंकि अगर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ेगी जिसका मतलब सीधा ये है कि सस्ते भाव पर इंपोर्ट होता रहेगा और घरेलू बाजार में इंपोर्टेड ऑयल की सप्लाई बढ़ती रहेगी, जिसका इम्पैक्ट आपको प्राइस के ऊपर और दिख सकता है। इस पर जानेंगे एक्सपर्ट की राय भी। रविंद्र, क्या लगता है आपको, सोया तेल, सोयाबीन, मस्टर्ड में अब क्या करना चाहिए इस खबर के बाद? जी, जैसे मैंने बताया कि एक छोटा सा एक बाउंस बैक है, लेकिन ओवरऑल वीकनेस बनी हुई है। सोयाबीन में ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक 60-70 रुपीज़ डाउन साइड हम देख सकते हैं। तो सोयाबीन और सोया ऑयल, इवन आरएम सीड में मुझे लगता है कि अगर उछाला आता है तो इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सोयाबीन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिर से एक बार प्राइजेस 2760 तक आ सकते हैं। 2880 का काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज आप मेटल में, क्रूड में किस तरह का ट्रेड कर सकते हैं, और साथ ही एग्री मार्केट में आपको और कहां पर मुनाफा मिलेगा, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले नजर मिड डे मार्केट की 3 हॉट कॉल पर।